नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ARO 2023 की परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2024 में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा देने से पहले हमें इस परीक्षा के बारे में कुछ मूलभूत चीज़ों को जान लेना आवश्यक है। जैसे कि मैं इस परीक्षा के बारे में आपको ब्रीफ में बता दूं कि RO और ARO की परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 2 चरण होते हैं, प्री और मेंस। इस परीक्षा में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू उसमें नहीं है। हाँ, जो लोग ARO के लिए होते हैं उसके लिए टाइपिंग आना चाहिए, ये मस्ट है। RO के लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, अर्थात RO की परीक्षा केवल और केवल प्री और मेंस के बिहाफ पे होती है। इस परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ मूलभूत चीज़ों को आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना इनको जाने आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह परीक्षा प्री और मेंस 2 रूपों में होती है। सबसे पहले हमारी प्री परीक्षा है। प्री परीक्षा के बारे में आप जान लीजिए। प्री परीक्षा में कुल 200 नंबरों की परीक्षा होती है, जिसमें 140 मार्क्स का एक GS का पेपर होता है और 60 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है। इन दोनों के नंबरों को मिला के मेरिट तय की जाती है। विगत वर्षों में RO और ARO की मेरिट 130 से लेकर 132 तक गई है, लेकिन आप इस कंपटीशन के बढ़ते दौर में अपना टारगेट 140 प्लस बना के रखिए, जिससे आप इस परीक्षा की प्री को आसानी से पास कर सकें। प्री परीक्षा में आपको GS और हिंदी दोनों पे सामान्य मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी एक को छोड़कर दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए मैं ये कहूँगा कि GS और हिंदी दोनों को वेटेज बराबर बराबर दें। हाँ, हिंदी यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हिंदी में केवल 6 टॉपिक है। हिंदी में 55 प्लस प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और केवल 6 टॉपिक है, छोटा सिलेबस है। वहीं GS थोड़ा लंबा होता है, लेकिन फिर भी GS में आपको 90 प्लस क्वेश्चन सही करना चाहिए। यदि आप 90 प्लस और हिंदी में 55 प्लस कर लेते हैं तो आप आराम से 145 प्लस का सेफ स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कोर से आप प्री परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगे तथा आप मेंस की तैयारी सुचारू रूप से कर सकेंगे। इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं कि आप इस परीक्षा में क्या चीज़ों को कैसे कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझ लीजिए एक बार। जैसा कि इस परीक्षा में कुल लगभग 9 से 10 टॉपिक पूछे जाते हैं। हालांकि देखिए, टॉपिक आयोग 10 बताता है, लेकिन मैं इसको 9 भाग में डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। जैसे इस परीक्षा में आपसे हिस्ट्री अर्थात इतिहास के लगभग 20 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, एक मोटा मोटी आंकड़ा बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। वहीं ज्योग्राफी के 25 प्लस प्रश्न, साइंस के 20 से अधिक प्रश्न, पॉलिटी 18 से 20 प्रश्न, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर। मैं दोनों को एक में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स लेवल आपसे करंट अफेयर के फॉर्म में ही पूछी जाती है। इसमें 35 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इस परीक्षा के लिए UP और पॉपुलेशन, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन दोनों टॉपिकों से मिलाकर 15 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। वहीं एक आसान सा टॉपिक है रीजनिंग और मैथ, जिसमें 15 से 18 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक फिक्स है, अतः सबसे आसान है, इसको सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए। एग्रीकल्चर इस विषय इस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण है, जिसमें 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी अन्य प्रश्नों में आप 5 से 7 प्रश्न रख सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप ध्यान से देखें तो इस परीक्षा में को पास करने के लिए आपको 3 बड़े हैक हैं, जिसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ज्योग्राफी देखिए 25 प्लस प्रश्न, साइंस 20 प्रश्न, करंट अफेयर 35 प्रश्न,
पॉलिटी सबसे आसान है, मैं 18 से 20% लेता हूँ। अगर आप केवल इन 4 विषयों को ही तैयार करते हैं तो आपका स्कोर 90 प्लस केवल इन्हीं 4 विषय से हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, आप यूपी पढ़ेंगे नहीं, रीजनिंग मैथ पढ़ेंगे नहीं, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसके साथ केवल यूपी और रीजनिंग ये 2 चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो आप बड़े ही आराम से 95 प्लस का स्कोर प्राप्त कर लेंगे। हिस्ट्री ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम आती नहीं, तो हिस्ट्री में आप केवल वो टॉपिक तैयार करिए जो सबसे ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। जैसे मॉडर्न इंडिया तैयार करिए आप, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एग्रीकल्चर में रोग तैयार कर लीजिए, फसल के प्रकार कौन कौन से, इसको तैयार कर लीजिए। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। वहीं आप इसमें से एक चीज़ों को आप और देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हिंदी इस परीक्षा के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण हैक है, तो आप उसको भी प्रिपेयर करिए। हिंदी में केवल 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिकों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 मिनट, मैं रड़ा को सही कर लेता हूँ। देखिए, हिंदी के केवल जो 6 टॉपिक हैं, 6 में से 4 टॉपिक सबसे आसान है, तो अतः सबसे पहले आप इन 4 टॉपिकों को ही प्रिपेयर करें। 1 मिनट। जैसे हिंदी में आपके जो टॉपिक हैं वो है विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेष और विशेषण, विशेषण, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, तद्भव, तत्सम। ये जो 6 टॉपिक है इनसे 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए शब्द, तद्भव, तत्सम, ये जो 40 प्रश्न है ये शुद्ध रूप से रटने वाले हैं। मतलब इसको आपको समझना है, लिखना है, रटना है। आप यहाँ से थोड़ा सा इसमें विशेष विशेषण, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि थोड़ा ट्रिकी है। इसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना कर दे दूँगा कि आप विशेष विशेषण और वर्तनी शुद्धि के प्रश्नों को कैसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में भी 55 प्लस और वहाँ 90 प्लस आप स्कोर ले आते हैं तो आप 145 प्लस का स्कोर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आप पीटी परीक्षा को आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पीटी सबसे बड़ा हर्डल है। पहली बात तो देखिए, इसमें बहुत सारे अफवाहें हैं कि 14 लाख फॉर्म पड़ा है, 18 लाख फॉर्म पड़ा है, 20 लाख फॉर्म पड़ा है। देखिए, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, पेट का फॉर्म तो 20 लाख तो पड़ा ही नहीं, तो यूपीपीएससी में इतने अधिक फॉर्म पड़ जाएँ ये एक असंभव सी बात है। लेकिन मान लीजिए इतने फॉर्म पड़ जाए तो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, मुश्किल से मात्र 1 लाख लोग असली फाइटर हैं जिनसे आपको इस परीक्षा में कम्पीट करना है, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको असली फाइट देंगे। और ये वो लोग हैं जो आपको 100 से लेकर 125 मार्क्स के बीच मिलेंगे। और वही मुश्किल से 10,000 लोग जो हैं जो 130 प्लस ले आएंगे और वही मेंस परीक्षा में आपको फाइट देंगे। तो आपका टारगेट केवल इन 1 लाख लोगों को पीछे करने का है, न कि इन 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख की संख्या से है। तो आप इस संख्या के भ्रम में मत रहिए, क्योंकि आपकी असली फाइट आप अपने आप से है और इन लोगों से है, क्योंकि ये असली कंपटीटर है जो आपको देंगे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक नई शुरुआत को लेकर ROAR को। अब इस चैनल पे आपको ROAR और UPP से संबंधित जानकारी आपको प्रतिदिन मिलेगी तथा प्रतिदिन कुछ न कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए, जानने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।